दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बुरे समय में एक मसीही विश्वासी को क्या करना चाहिए। आज के समय इस संसार में हर एक के जीवन में कोई ना कोई समय ऐसा आता है जब वह बहुत ही दुखी और परेशान होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग हताश और निराश हो जाते हैं। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो बुरे समय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में हम विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यह याद रखने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर हमें हर एक परेशानी और बुरे समय से निकालने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार बुरे समय में परमेश्वर का अनुसरण करेंगे तो परमेश्वर हमारे बुरे समय में हमें संभालेगा और हमें उसमें से बाहर भी निकालेगा। आज मैं आपको दो ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए लाभदायक है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हर ओर अंधकार छाया हुआ लगता है, जब समस्याएं पहाड़ जैसे सामने खड़ी होती हैं और हमारे दिल में निराशा घर कर जाती है। ऐसे समय में हमारा मन विचलित हो जाता है और हम सोचते हैं कि आखिर इस कठिन परिस्थिति से हम कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर का प्रेम और उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये दो बातें हमें विश्वास और साहस देती हैं और हमारी आत्मा को परमेश्वर में शांत और स्थिर बनाए रखती है। पहली बात यह है कि परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। बाइबल के रोमियो 8 का 38 और 39 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यह पद हमें एक अनमोल आश्वासन देता है कि चाहे संसार में हमें किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े, परमेश्वर का प्रेम हमसे कभी दूर नहीं होता। उसका प्रेम स्थायी और अटूट है। हमारे जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर का प्रेम हमें घेरे रहता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। यह प्रेम हमें यह भरोसा दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। चाहे समय कैसा भी हो, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ है। दूसरी बात यह है कि बुरा समय और परिस्थिति स्थायी नहीं होती है। बाइबल के सबोपदेशक 3 का 1 में लिखा है, हर बात का एक अवसर और समय है, स्वर्ग के नीचे हर काम का एक समय है। यह पद हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर दुख, हर कठिनाई, हर बाधा का एक समय होता है और वह समय भी बदलता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी परमेश्वर की कृपा से और दया से बदलती हैं। यदि आज हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। हमारे लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और परमेश्वर में धैर्य बनाए रखने का है। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए, उसे परमेश्वर की योजना के हिस्से के रूप में देखें, क्योंकि यही विश्वास हमें स्थिर रखता है और हमें भविष्य के लिए आशा से भर देता है। तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए? देखिए, कठिन समय में इन दो बातों को याद रखना हमें आत्मबल देता है। हमें परमेश्वर के प्रेम पर अडिग रहना है और उसकी योजना पर भरोसा करना है। प्रार्थना में निरंतर बने रहना है और यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलते रहना है और उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करना हमारे जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। कठिनाइयों में भी हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम और अनुग्रह से ढक रखा है और हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो।
अंत में हमें परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करें कि उसने हमें अपने प्रेम के द्वारा स्थिरता और साहस दिया। धन्यवाद करें कि उसने हमारे जीवन को अपनी योजना के साथ जोड़ा और हमें यह विश्वास दिलाया कि वह हमेशा हमारे साथ है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में सदा बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना में अपना हृदय उसके सामने रखें और उसकी भलाई के लिए सदा आभारी रहें। दोस्तों, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हमने आपको दी है कि बुरे समय में कैसे अपने जीवन को परमेश्वर में बनाए रखना चाहिए, हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में जब भी कोई बुरा समय आएगा, तब आप इन्हीं वचनों के आधारित परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखोगे और उसमें बढ़ाते जाओगे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जब कोई बुरा समय या परेशानी आए, तो परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा हमारी सहायता करें। हे परमेश्वर, हम आपके प्रेम, आपकी शक्ति और आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम ने हमें हर कठिनाई में सहारा दिया है। हमें सदा अपने प्रेम से ढके रखिए और हमें विश्वास और धैर्य प्रदान करते रहिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आप भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनके वचनों को अपना जीवन मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और यह वीडियो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।